नमस्कार दोस्तों। एमसीएक्स नेचुरल गैस ट्रेडर्स के लिए ना ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। कीमतें लगातार दबाव में हैं और बाजार वो एक साफ इशारा कर रहा है। तो आज हम तथ्यों, डेटा और चार्ट्स के आधार पर एमसीएक्स नेचुरल गैस को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, ये भी याद रहे कि ये विश्लेषण सिर्फ शैक्षिक मकसद के लिए है। तो बाजार की पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अभी का मार्केट स्नैपशॉट, फिर ये कीमत गिर क्यों रही है, चार्ट्स क्या कहानी बता रहे हैं, इसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और हाँ, ट्रेडर की मानसिकता और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए एक-एक करके इन सबको समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से कि अभी बाजार की मौजूदा स्थिति आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, वो है मंदी का, मतलब बेरिश। एमसीएक्स नेचुरल गैस दिसंबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट में बिकवाली का दबाव साफ साफ दिख रहा है। और अगर अभी की कीमत की बात करें तो ये 355 से 360 के जोन में चल रही है। ये एक, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अहम एरिया है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अच्छा, एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। एमसीएक्स नेचुरल गैस की जो धड़कन है ना, वो सीधे सीधे अमेरिकी बाजार यानी NYMX से जुड़ी हुई है। मतलब अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमें यहाँ भारत में देखने को मिलता है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये कीमतें आखिर गिर क्यों रही हैं। चलिए इसके पीछे के असली कारणों को खोद कर निकालते हैं। तो कीमत गिर क्यों रही है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है अमेरिका का मौसम। वहाँ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दियाँ जो हैं वो सामान्य से ज़्यादा गर्म रहेंगी। अब जब ठंड कम होगी तो जाहिर है हीटिंग की मांग गिरेगी, गैस की खपत कम हो जाएगी और इसका नतीजा वायला बाजार में बिकवाली बढ़ जाएगी और ये सारा दबाव सीधा एमसीएक्स पर आकर पड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ मौसम की नहीं है, ये सप्लाई की भी है। जो अमेरिकी EIA का डेटा है ना, वो ये दिखा रहा है कि गैस का जो स्टोरेज है वो पिछले 5 साल के एवरेज से कहीं ज्यादा है। मतलब साफ है, बाजार में जरूरत से ज्यादा सप्लाई पहले से ही मौजूद है। इसको अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो गोदाम तो भरे पड़े हैं लेकिन खरीदने वाले कम हैं। और ये तो इकोनॉमिक्स का सीधा सा नियम है, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो तो कीमतों का गिरना तय है। और जो तीसरा बड़ा कारण है वो है रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन। अमेरिका के जो शेल प्रोड्यूसर्स हैं वो पूरी क्षमता पर उत्पादन कर रहे हैं। तो सोचिए, एक तरफ सप्लाई ऐतिहासिक ऊंचाई पर है और दूसरी तरफ डिमांड कमजोर। तो ऐसे में कीमतों पर नीचे की तरफ दबाव बनना तो लाजमी है। तो ये तो हो गई फंडामेंटल्स की कहानी। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर एकदम साफ है। ये लगातार लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। ये किसी भी मंदी वाले बाजार का क्लासिक साइन होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कीमत में थोड़ा भी उछाल आता है ना, सेलर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और उसे वापस नीचे धकेल देते हैं। अब बात करते हैं उन खास लेवल्स की जिन पर नजर रखनी है। नीचे की तरफ जो पहला सपोर्ट है वो है 352 रुपए पर। अगर ये टूटता है तो फिर अगला बड़ा डिमांड जोन 325 से 330 का है। और ऊपर की तरफ देखें तो 375 एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस है, लेकिन जो असली और मजबूत सप्लाई जोन है वो है 392 से 400 रुपए का। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? RSI बता रहा है कि मोमेंटम बहुत कमजोर है। कीमत 20 और 50 EMA दोनों के नीचे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, जब भी लाल कैंडल बनती है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। ये साफ साफ बिकवाली के दबाव को कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि बाजार में मंदी है, लेकिन इसका भारत पर, हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? चलिए इस लहर के असर को भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की, जैसे MGL और IGL। इनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है। जब गैस की कीमतें गिरती हैं तो इनकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, जिससे इनके मार्जिन्स बेहतर होते हैं। इसका दूसरा बड़ा असर पड़ता है फर्टिलाइजर सेक्टर और महंगाई पर। देखिए, यूरिया बनाने में गैस का इस्तेमाल होता है, तो जब गैस सस्ती होती है तो सरकार का सब्सिडी का बोझ कम हो जाता है और ये कहीं न कहीं खाने पीने की चीज़ों की महंगाई को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। और हाँ, सिरेमिक और टाइल जैसे उद्योग जिनमें गैस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन्हें भी ईंधन की लागत में राहत मिलती है। इससे उनका मुनाफा सुधरता है। चलिए
अब बात करते हैं बाजार की सबसे अहम पहलू यानी मानवीय तत्व की, एक ट्रेडर की मानसिकता और भावनाओं की। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, भारतीय समय के हिसाब से शाम 5 बजे के बाद बाजार में हलचल तेजी से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त अमेरिकी बाजार खुलता है और असली एक्शन वहीं से शुरू होता है। और गिरते हुए बाजार में एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, बाजार से लड़ना नहीं, बाजार को समझना होता है। ट्रेंड के खिलाफ जाकर हीरो बनने की कोशिश करने से बेहतर है कि ट्रेंड को अपना दोस्त बनाया जाए। और अब इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि सच तो ये है कि अगर हम अपनी पूंजी ही नहीं बचा पाए तो फिर ये सारा विश्लेषण किसी काम का नहीं। इस नंबर को जरा ध्यान से देखिए, 1250 रुपए। MCX नेचुरल गैस में सिर्फ 1 रुपए के मूव पर इतना फायदा या नुकसान होता है। मतलब दांव बहुत ऊंचे हैं और यहाँ बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो इसके लिए 3 नियम याद रखने हैं। पहला, स्टॉप लॉस का अनुशासन, मतलब निकलने का रास्ता पहले से तय हो। दूसरा, लॉट साइज की समझ, अगर कैपिटल छोटा है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स पर ध्यान दें। और तीसरा, एक्सपायरी के बारे में जागरूकता, एक्सपायरी के नज़दीक बाजार में अचानक तेजी आ सकती है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ देख लेते हैं। ट्रेंड, जैसा हमने देखा, मंदी का है। स्ट्रक्चर सेल ऑन राइज, यानी हर उछाल पर बेचने वाला बना हुआ है। नीचे की तरफ 330 के लेवल खुल सकते हैं और ट्रेंड में बदलाव का कोई भी संकेत तभी मिलेगा जब कीमत 375 के ऊपर मजबूती से बंद हो। तो सवाल अब ये है कि इस जानकारी के साथ बाजार को कैसे नेविगेट किया जाए। याद रखिए, हमारा लक्ष्य बाजार को डिकोड करना है, उसके शोर में खो जाना नहीं है। और एक बार फिर, ये विश्लेषण सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। ये कोई खरीद बिक्री की सलाह बिल्कुल